ये है मेरा 1200 वाट आरएमएस का एम्पलीफायर बोर्ड, 600 प्लस 600। तो इसमें 25 एम्पियर 60 का ट्रांसफार्मर है। तो कुछ इस तरह से मैंने जुगाड़ कर लिया था। तो मैंने इसे खोलना शुरू कर दिया है। तो इसको ओपन करते हैं पूरा। तो इसकी करनी है मुझे कैबिनेट चेंज। तो इस तरह से फैन लगाया था मैंने जुगाड़ करके। तो अब इसको बढ़िया से फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी वायरिंग खोल दी है। तो कुछ वायर छोड़ दिए, जैसे बीटी बोर्ड। तो इसमें जो है मैं दूसरा बोर्ड लगाने वाला हूँ। तो ये जो हटा के इसमें एक नया एम्पलीफायर बनेगा, शायद मैं फिर इसे बेच दूँ। तो यहाँ पर एक पावर सप्लाई खोल दी है। तो ये कम पावर की है, तो इसको चेंज करूँगा मैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स खोल दिए हैं। तो ये है एम्पलीफायर बोर्ड। तो इसमें दूसरा बोर्ड फिट करते हैं। और ये भाई अपना सारा चीज़ खुल चुका है। तो यहाँ तो पूरा तार तार ही हो चुका है। तो गाइज मैंने अपना एम्पलीफायर बना दिया है। तो इसे कैसे बनाया मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीटी बोर्ड चेंज नहीं किया, वही रहने दिया है। और बेस ट्रेवल बोर्ड नहीं लगाया अभी। तो इसमें बाद में लगाऊंगा, तो अभी है नहीं मेरे पास। तो पावर स्विच ऑन ऑफ ये कर दिया है। और ये मैं चला रहा हूँ एस से। और ये है बड़ा ट्रांसफार्मर। तो ये आपका है 35 0 35 15 एम्पियर। तो ये 600 वाट आरएमएस का बोर्ड है। तो इसमें लगे हैं आपके, ये देखो 12 ट्रांजिस्टर का है। तो मैंने कुछ ट्रांजिस्टर खराब कर दिए थे, तो कुछ प्रैक्टिकल के चक्कर में, क्योंकि ये गर्म हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ये 35 0 35 से चलने पे गर्म होता ही है। तो 30 0 30 या 24 0 24 से ही चलेगा। तो थोड़ा गर्म हो रहा, तो फैन तो लगाए मैंने। तो यहाँ पर फैन लगाए थे, पर अभी एक ही है। तो हटा दिए दो वाले। तो यहाँ से जो मेरा आएगा पावर, तो फ्यूज से होते हुए और ये आएगा इधर आपके स्विच पे। स्विच से जो है एसएमपीएस में भी जाएगा और ट्रांसफार्मर में भी। तो यहाँ पर जो पावर है वो है 50 0 50, मतलब 100 वोल्ट डीसी बोर्ड से चल रहा है। और ये है 12 0 आपकी जो है फैन चलाने के लिए। और इसमें से जो है 5 वोल्ट चल रहा है आपका बीटी के लिए। अगर मैं 12 0 12 का ट्रांसफार्मर लगाता, तो फिर 78 0 5 से मुझे जो है इसके लिए अलग पावर निकालनी पड़ती। और इस फैन के लिए 12 वोल्ट अलग निकालनी पड़ती। तो दो आईसी भी लगती। तो एस एम पी एस सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होता है ना, आपका पावर जो है बढ़िया आता है, कम पावर में भी जो है अच्छा पावर मिल जाता है। और एम्पलीफायर बोर्ड तो कम ज़्यादा पावर से चल ही जाता है। तो कम होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लग गए हैं। तो इस जगह पर स्पेस काफ़ी है। तो यहाँ पर बेस ट्रेवल बोर्ड आ जाएगा। और हो सकता है यहाँ पर मैं कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और करूँ, कुछ नया। तो ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है ना, तो बहुत महंगा है। तो ये करीबन आपका जो है मैंने लिया था उस वक्त 2900 रुपये का। तो इसमें सिर्फ सप्लाई और आपका एम्पलीफायर बोर्ड था। तो ट्रांसफार्मर जो अलग से लिया, तो ये 2000 का ट्रांसफार्मर है। जो कि मुझे जो है ये हैंडमेड है, किसी ने मुझे जो है बना के दिया। पर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कॉपर, लेकिन वो जो इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर की जो वायर होती है वो गलत गेज में है, पतली गेज में। तो पिघल भी गई ओवरलोड डालने से। तो मैं टेस्टिंग ही कर रहा था ओवरलोड की। ये एक तो मैंने स्पीकर का जो आउटपुट नहीं लगाया है। तो इसका जो एम्पलीफायर के जो मेरे को मिला था इसके साथ, वो तो टूट गया था। तो अब मैं निकाल रहा हूँ डीवीडी से। तो ये है मेरा पुराना डीवीडी प्लेयर। तो इसमें भी एस एम पी एस है। तो 24 0 5 वोल्ट। और ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है इस डीवीडी प्लेयर के लिए। तो यहाँ पर मैंने जुगाड़ करके फैन भी लगाया है। देखो ये कार्ड जो था ना डीवीडी का, ये हीटिंग कर रहा था। तो इसको निकालते हैं, इसमें आउटपुट लेते हैं। और यहाँ पर बीटी बोर्ड ना, मैंने देखो ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको, स्टीरियो तो नहीं है ये, लेकिन मैंने स्टोरियो बना दिया है दोनों ऑडियो को एक साथ देकर। तो यहाँ पर ऑडियो के लिए ना, आप जब भी ग्राउंड देते हो ना, तो बहुत सारे लोग ना इस वॉल्यूम पर जो है दे देते हैं, आपके ग्राउंड वायर दे देते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका प्रॉब्लम यही आता है कि हमिंग आती है। तो आप जो है हमेशा ग्राउंड यहाँ से लो। तो ये 10 ओम से होके आ रहा है। तो जब भी आप वॉल्यूम में ग्राउंड देते हो, तो कैबिनेट से मत दो डायरेक्ट। तो इससे हमिंग आएगी। और बीटी बोर्ड का जो ग्राउंड होता है ना, इसके बीटी बोर्ड में ही दो, तो ये हमिंग नहीं करेगा। तो अगर आपने यहाँ का जो बीटी बोर्ड है, तो यहाँ से जो ग्राउंड आती है ऑडियो में जाती है, इसमें दे दिया, तो हमिंग 100% आएगी। तो अपना एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया है। तो ये कभी कभार काम आएगा। वैसे मेरे पास तो एम्पलीफायर बड़ा है, एक अलग से है। तो ये भी काम आएगा, कोई लेगा तो मैं बेच भी दूंगा। तो अपने पास फिलहाल तो ये एम्पलीफायर है। तो इससे काम चल रहा है। तो ये 110 वाट था, इसे भी मैंने मॉडिफाई करके
250 वाट बना दिया है। तो इसे बेचने का प्लान तो है मेरा, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बना दिया मैंने। इसमें ना तो हमिंग आ रही है और ना ही इसमें कोई मतलब बिल्कुल बहुत ही स्मूथ चल रहा है, मतलब सोच से परा। और है ये पुश पुल एम्पलीफायर जो पुराने मॉडल में है उसी डिज़ाइन पे है। और मैंने इसकी हमिंग गायब कर दी है कुछ और चीज़ करके, तो इसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो इसे कैसे अपडेट किया जाता है जिससे इसमें हमिंग ना आए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस फाइनली अपना एम्पलीफायर बन गया है और इसे जो है मैंने टेस्टिंग भी कर ली है। तो इसको ऑन करते हैं। तो मैंने ऑफ कर दिया था, तो इसे मैंने फिर से ऑन कर दिया है और ये जल गई इसमें एलईडी लाइट। तो वही यहाँ पर एक दिक्कत है ना, ये एलईडी फूक गई है। तो मैंने डायरेक्ट चला दिया था 5 वोल्ट से, तो रेजिस्टेंस नहीं लगाई थी। तो अब मैंने टेस्टिंग भी कर ली, सब कुछ ट्रायल कर लिया है और कुछ खास चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो बोर्ड है ना, तो कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड जो होता है कभी भी किसी भी बोर्ड पर नहीं चलाया जाता है। तो ये वैसे तो 55 वोल्ट से चल सकता है, लेकिन थोड़ा हीट हो रहा है, ओवर बोर्ड है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा वोल्ट पे चल रहा है देखा जाए तो वैसे तो अब ये गर्म नहीं हो रहा है फ़ैन लगने के बाद। तो फ़ैन मैंने सही जगह पर लगाया है। तो ये बोर्ड जो है ना 600 वाट आरएमएस है, मतलब ये 1 किलोवाट तक का लोड लेगा जब ये चलेगा। और ये जो है ना ट्रांसफार्मर जो है जिससे मैंने बनाया, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया उसने। तो ये जो है 500 वाट तक ही लोड झेल सकता है। तो मैं अभी 500 वाट ही लोड झेल सकता है, तो मैं एक तरफ का ही बोर्ड चला रहा हूँ। तो 300 वाट पर ही चल रहा है, तो एक तरफ का मैंने बंद कर दिया। इसकी ट्रांजिस्टर भी फूक गए थे ओवर हीट होने से। तो एस से चल रहा है। तो ये फाइनली बहुत अच्छा एम्पलीफायर बन चुका है। थोड़ा सा ये ना थोड़ा आपको गंदा लग रहा होगा क्योंकि पुराना भी है थोड़ा। मैंने इसमें जो है वायरिंग वायरिंग थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसको जो है ओवर हीट ना हो, इसका सर्किट डायग्राम चेंज कर रहा था, तो वो सफल नहीं हुआ, मतलब कामयाब नहीं हुआ। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ जा रहा था, तो सही नहीं। तो जैसा है वैसे ही चला रहा हूँ। सबसे खास चीज़, जब भी आप वायरिंग करते हो ना, इसमें फेविकॉल लगा दो जिससे कि वायर टूटती नहीं है, तो एम्पलीफायर जल्दी ख़राब नहीं होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल्दी ख़राब नहीं होता है। और वायरिंग मैंने अच्छे से कर दी है, इसमें कोई हमिंग नहीं है और साउंड क्वालिटी एक नंबर आ रही है बिना ऑडियो बोर्ड की भी। वैसे ना ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसकी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सब एक नंबर क्वालिटी के हैं। और साउंड तो बिल्कुल कमरा हिला दे रहा भाई, बहुत तगड़ा साउंड है। तो ये 600 वाट आरएमएस को टक्कर दे रहा है एक प्रकार से। आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ मैं, देखो। तो बहुत तगड़ा साउंड है। तो बेस ट्रैवल सब कुछ बैलेंस में आ रहा है। ऑडियो बोर्ड फिट करने के बाद और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। तो अभी जो है बेस ट्रैवल फिक्स आ रहा है। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा है अपने एम्पलीफायर का। तो इसमें एलईडी लगा दी है, वॉल्यूम तो लगे हैं, बेस ट्रैवल नहीं लगाया है, ये मैं लगा दूंगा, बहुत सिंपल है। तो वायरिंग मैंने काफ़ी क्लोज कर दी है, रेजिस्टेंस लगा दी थी। और इसमें ग्राउंड के लिए सबसे खास बात, ये ग्राउंड है देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो एक 10 की रेजिस्टेंस और डायोड की मदद से मैंने ग्राउंड अर्थ कर दिया है। और ये ग्राउंड अर्थ इधर पर करा है देखो। तो चेचिस से इस जगह पर ये लगा हुआ है और इस तरह से ग्राउंड किया जाता है, नहीं तो हमिंग आती है एम्पलीफायर में। अब जीरो हमिंग है, तो फुल वॉल्यूम पर भी कोई हमिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही एम्पलीफायर कंप्लीट हुआ, सारी वायरिंग मैंने बढ़िया से जो है लगा दी है, फोल्ड कर दी हैं तारें। और बाकी इस तरह का जो है मेरा बोर्ड, अगर कभी रहा तो मैं इस तरफ का भी बना दूंगा। तो अब हीटिंग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो अच्छे से फिट हो गया इसलिए। तो ये लोग गाइज मैंने जो फाइनली इसमें जो है सारी वायरिंग कर दी है, सिवाय सिर्फ ऑडियो इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है लेकिन अभी लगाया नहीं, सिर्फ एक वायर लगनी है इस वॉल्यूम पे। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया ना इस वॉल्यूम पे, ताकि मैं इसमें चेंज ओवर करूँ तो दो मोबाइल एक साथ कनेक्ट कर सकूँ, तो बारी बारी चला सकते हैं हम। तो इधर वॉल्यूम लग जाएगा, तो वन साइड ब्लूटूथ चलेगा तो दूसरी साइड मोबाइल, तो दोनों का वॉल्यूम को मतलब दोनों आवाज़ को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी ये भाई बन चुका है। तो पहली बार जो है मेरा एम्पलीफायर और जो साउंड बॉक्स है वो मैचिंग का बन गया है। मतलब जितने वाट का ये है उतने ही वाट का स्पीकर है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 500 वाट बना दिया तो एक स्पीकर जोड़ोगे तो 500 वाट चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस एम्पलीफायर के हिसाब से मतलब मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया है जो कि बहुत ही मैचिंग है। तो 300 वाट आरएमएस प्लस 300 वाट, तो 4 ओम पे ही दे देगा। 50 वोल्ट पे चलता है, 50 प्लस 50 और 50 वोल्ट पे, तो मतलब 100 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो मैंने साउंड बॉक्स बनाया था, तो इसमें जो स्पेस देखिए आप, यहाँ पर मैं पाइप लगाया 2 इंची में है,
तो प्रॉपर 2 इंच। तो इसकी खास बात है ना, इसमें जो बेस आ रहा है भाई साहब, अब ये ना ये 15 इंच को फिल कर दे रहा है। आवाजे का ओरिजिनल है। तो इस वक्त तो 10,500 का स्पीकर है, ये लगा दो। और ये तो कुछ भी नहीं है समझ उस हिसाब से, लेकिन फिर भी इसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रहा है 12 इंची में। तो ये जो साउंड बॉक्स का ना टून किया गया है, मतलब जो मैंने इसको बनाया ना साइज और इसका जो पोर्ट बनाया है, तो ये 6 इंची लेंथ है इसका अंदर को। तो इसकी वजह से इसका बेस बहुत ही गद्दर वाला आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सबवूफर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्पाइडर का 400 वाट RMS, तो ये 2000 वाट तक झेल सकता है। तो इसकी तरह ही फील दे रहा है। तो ये 4 इंची पोर्ट है इसमें। कुल मिला के साउंड जो है मेरा बहुत तगड़ा बन गया भाई साहब। पहली बार बहुत प्रैक्टिकल करने के बाद, बहुत सारी रेस्टेंस और अपडेट करने के बाद तो ये चीज़ बन के निकली। और ये जो ऑडियो बोर्ड है ना, बिल्कुल ख़त्म वाला है, फिर भी इतना गदर साउंड बहुत ही। तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।